प्रिय छात्रों, द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों का हल के साथ उपस्थित हूँ। तो आइए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। और इसे सोल्व करने के पहले हम लोग द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को थोड़ा समझते हैं। ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 है और इसमें प्लस चिन्ह के साथ है, तो इसी प्रकार से इसे भी हम प्लस चिन्ह के साथ करते हैं। अब इसके साथ इस समीकरण के साथ इसे तुलना करने पर a के स्थान पर 2 है, b के स्थान पर -3 है और c के स्थान पर 5 है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, इसलिए हमें विवेचक ज्ञात करना होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac सूत्र होता है, b का वैल्यू -3 स्क्वायर 4a 2 और 5 है, c 3 तिया 9 4 दूनी 8 8 पंचे 40 और इसमें से -40 में से 9 घटाने पर -31। स्पष्ट है कि -31 लेस देन है 0 का, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इससे स्पष्ट होता है कि द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होगा। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम इस प्रकार से है, इसे भी प्लस चिन्ह के साथ हम लिख सकते हैं। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप से इसे तुलना करने पर हमें प्राप्त होगा a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें विवेचक अर्थात डिस्क्रिमिनांट निकालना है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -4√3, इसका स्क्वायर करना है। a हो गया 3 और c हुआ 4 बराबर, इसको 2 टाइम्स लिखने पर -4√3 इंटू -4√3 माइनस 4 चौक 16 16 48 बराबर, इसे भी यदि गुना करते हैं तो इतना 48 ही प्राप्त होगा। √3 4 चौक 16 16 48 माइनस माइनस प्लस, और 48 में से 48 घटा तो यह 0 हो गया। तो चूंकि 0 बराबर 0 अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। तो ऐसी स्थिति में द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक और बराबर होगा। जब द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक हो गया तो इसका मूल भी निकलेगा। स्पष्टतः मूल के फॉर्मूला के द्वारा हम इसे निकाल लेंगे। मूल बराबर -b प्लस माइनस √d बाई 2a माइनस b, और -b का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो -4√3 प्लस माइनस, और d का वैल्यू निकल चुका है 0 बाई 2, और a का फिर वैल्यू यहाँ से 3 रखना है। तो माइनस माइनस प्लस अर्थात 4√3 3 दूनी 6, इसको कटा दीजिए, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यह प्राप्त हो गया 2√3 बाई 3। और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, √3 कैंसिल, बच गया 2 बाई √3। तो इस प्रकार से हमें दो मूल प्राप्त हो गया, 2 बाई √3 और 2 बाई √3। दोनों समान मूल है, क्योंकि मूलों की प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ था कि वास्तविक है, उसके साथ साथ समान भी है। यही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम इस प्रकार से है, इसे भी जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उसी के फॉर्म में ऐसा इसे भी लाएंगे, तो प्लस चिन्ह के साथ इसे लिखेंगे। इसके साथ तुलना करने पर a बराबर 2 प्राप्त होता है, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो हमें विवेचक ज्ञात करना है। तो b -6 का स्क्वायर 4
और ए हो गया 2 और सी है 3। 6 का स्क्वायर मीन्स 36, 4 दूनी 8 तिया 24। 36 में से 24 घटाएंगे तो यह 12 प्राप्त होगा। तो 12 चूँकि 12 बड़ा है 0 से, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक और असमान होगा। जब मूल वास्तविक है तो इसका मूल निकलेगा, अतः मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a माइनस बी, अर्थात b का वैल्यू यहाँ पे -6 है तो इसे ब्रैकेट में इस प्रकार से लिखेंगे, और d का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है 12 तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है 2, और a का वैल्यू 2 है। माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस रूट 12 बटे 2 दूनी 4 होगा, बराबर 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 तिया 12, 4 का 2 आ जाएगा बाहर और 3 अंदर रहेगा। अब दोनों में से ऊपर में से 2 कॉमन निकालते हैं। 2 तिया 6 प्लस माइनस रूट 3 बाय 4, यह कैंसिल हो गया तो बचा 3 प्लस माइनस रूट 3 बाय 2। तो इस प्रकार से हमें 2 मूल प्राप्त हो गया। x का वैल्यू 3 प्लस रूट 3 बाय 2, यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ तो एक बार प्लस लेंगे और दूसरी बार माइनस में लेंगे। 3 माइनस रूट 3 बाय 2, यही आंसर प्राप्त हुआ। इसके बाद इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 है। निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है और कह रहा है कि उसके मूल बराबर हों। तो इस द्विघात समीकरण से हमें प्राप्त हो रहा है, जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे प्राप्त करेंगे कि a बराबर यह 2 है, उसके बाद b बराबर k और c बराबर 3। चूँकि उसके दोनों 2 मूल बराबर हैं तो 2 मूल बराबर होने के लिए विवेचक 0 होना चाहिए, या b स्क्वायर माइनस 4ac 0। तो b का वैल्यू यहाँ पर k रखना है, k का स्क्वायर 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 है इक्वल टू 0, या k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 इक्वल टू 0, या k स्क्वायर बराबर माइनस है, बराबर के राइट हैंड में देने पर 24 होगा, या k बराबर स्क्वायर को भेजेंगे तो यह वर्गमूल में होगा, इसलिए k बराबर रूट अंदर 6 चौक 24, 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 6 अंदर रह जाएगा। यही आंसर प्राप्त हुआ। उसके बाद इसका दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे इस प्रकार है, तो इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे, kx इंटू एक्स kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसे भी प्लस चिन्ह के साथ इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ से a b c का मान ज्ञात करेंगे, यह a होगा या b होगा या c होगा। तो चूँकि मूल बराबर हैं इसलिए विवेचक 0 के बराबर होगा। b का वैल्यू माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का k और c का 6 इक्वल टू 0। इसको 2 टाइम्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24k इक्वल टू 0। यहाँ पर 4k कॉमन निकाल सकते हैं तो यहाँ k बच जाएगा, 4 छक 24 इक्वल टू 0, और यह 4k गुना में है, उसको बराबर के राइट हैंड में देने पे भाग लगेगा, अर्थात k माइनस 6 बराबर 0/4 के 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पे 0 हो जाता है, अर्थात k माइनस 6 बराबर 0, इसलिए k इक्वल टू 6। यही आंसर प्राप्त हुआ।
तीसरा प्रॉब्लम इस प्रकार से है, मान लेते हैं कि ABCD एक आयत है, इसमें कह रहा है कि चौड़ाई से दुगनी है। तो माना कि चौड़ाई x मीटर है, तो स्पष्ट है कि इसकी लंबाई 2x होगी कि इससे दुगनी हो जाएगी चौड़ाई से। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है और आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई दी हुई है 2x मीटर, तो 2x रखना है, और चौड़ाई है x बराबर 800, या 2x स्क्वायर हो जाएगा गुना करने पर 800, या x स्क्वायर बराबर 2 भाग लग जाएगा, कट जाएगा 400, या स्क्वायर को बराबर के राइट हैंड में देने पे यह वर्गमूल हो जाएगा, और 400 का वर्गमूल 20 होता है। अतः चौड़ाई बराबर x मीटर माने थे, तो यह हो गया 20 मीटर चौड़ाई, और लंबाई 2x था, टू इंटू और x का वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 दूनी 40 मीटर।